मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें। एक पेड़ मां के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है। इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा, पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं। इस बार गणपति पूजा में
देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है? दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं, बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं। इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है।